हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट। आज तारीख है 21 जनवरी का। और ये एसएससी जीडी में रोजगार विद अंकित ऐप है, वहाँ पे पेड मॉक टेस्ट है, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले हमने है ना 2 मिनी मॉक सॉल्व करवाए हैं, और उसके बाद के 1 या 2 आया था वो हमने सॉल्व नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं तो उसमें टाइम नहीं लग पाया हमको। तो और इसके हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो, फुल मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, हमने इसके भी 5 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, और छठा भी आ जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज तारीख है 21 जनवरी और वेडनेसडे है, और 8:30 का टाइम हो रहा है। और देखो, ये टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि भाई डेली पेड मॉक टेस्ट सोल्व करवाओ, और टेक्स्ट बुक के भी आते हैं। तो भाई देखो टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ते रहते हैं तो उस वजह से, वरना हम खुद सोल्व करवा दे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिए, अब इसको शुरू कर लेते हैं ना। इसमें देखो 21 मिनट मिलती, 22 मिनट मिलती है। 22 मिनट में सोल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना 22 मिनट में सोल्व नहीं होता तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको लास्ट में सबमिट होने के बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको हम शुरू कर लेते हैं। और ये वीडियो सुबह डलेगी, है ना। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन हम सुबह डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है? देखो, ये सवाल बहुत बार आ चुका है, तो हमने आपको हमेशा बताया। देखो, इसमें क्या है ना, n कोई एक संख्या है, n कोई संख्या है जिसको 8 से विभाजित करते हैं तो क्या बचता है? 3 शेषफल बचता है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि आपको जो शेषफल बच रहा है, 3 बच रहा है, उसी को n का मान लेना है। मतलब n अब यहाँ पे क्या मानेंगे? 3 मान लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो, बोला क्या है कि 6n-1 को 8 से विभाजित करें तो कितना बचेगा? तो देखो, यहाँ पे n का मान कितना है? 3 है, तो 6 3 18, 18 - 1/8, तो कितना हो जाएगा? 18 में से जाएगा तो 17, 17/8, तो 8 दूनी 16, तो 16 बटा तो और एक शेषफल बच जाएगा। तो एक शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। देखो, ये कॉन्सेप्ट है पूरा ना। बाकी आप यहाँ पे n का मान और कुछ भी रख सकते हो। क्या रखोगे? यहाँ पे 3 रख सकते हो। देखो, डायरेक्ट ये है कि जो शेषफल बचता है ना, उसी को आप n मान लो। अगर आप यहाँ पे n का मान 3 रखोगे तो देखो 8 का भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो n का मान 3 आ गया ना वहां से भी। या फिर आप क्या मान सकते हो? 8 3 11, मतलब 11 रखोगे तो 11 में 8 का भाग दोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट जितना शेषफल बचता है उसको हम n की वैल्यू मान लेते हैं। समझ गए? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल देती है। तो ए के अंकों का योग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई संख्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है जिसको 3 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर और 5 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है? इसमें भी एक शेषफल बच रहा है, और इसमें 4 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, और 5 से विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। इसमें क्या करना होता है? इसका आपको डिफरेंस लेना है। देखो, इसको घटाएंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? देखो, 3 में से क्या तो 2, इसका भी 2 डिफरेंस आएगा, इसका भी, इनका इक्वल डिफरेंस आएगा। ये ध्यान रखना, इसका इक्वल ही डिफरेंस आएगा। तो इसमें 2 डिफरेंस बच रहा है। तो देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 3 3 4 5 से विभाजित हो, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम लेंगे 3 4 5 का। तो इसका डायरेक्ट दिख रहा है 5 चौक 20, 20 या 60, तो हमारी वो क्या हो जाएगी? 60 वह संख्या हो जाएगी जो 3 4 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन इसने बोला, यहाँ पे देखो ना, देखो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला है कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी अंक। तो इसको 3 अंकों की बनाएंगे। देखो, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो सबसे छोटी 3 अंकों की बन जाएगी, तो 6 दूनी 12, वह संख्या होगी 120। 120 3 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, लेकिन इसने ये थोड़ी बोला पूरी विभाजित हो, इसने बोला कि शेषफल 1, 2 और 3 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या आई है ना, उसका डिफरेंस जो हमारे पास देखो इक्वल आया, इसको घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं। ध्यान रखना, इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 118 वह हमारी संख्या आ जाएगी। अब इसमें आप देखो, 3 का भाग दोगे ना तो 1 शेषफल बचेगा, 4 का भाग दोगे ना इसमें तो 2 शेषफल बचेगा, 5 का भाग दोगे ना तो इसमें 3 शेषफल बचेगा। और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यही तो सेटिस्फाई करवाना था इसको। तो देखो, इसमें बोला ए के अंकों का योग, ये हमारा ए के मान, बोला ए के अंकों का योग, ये हमारा ए हो गया। तो इसके अंकों का योग कितना जो 8 1 9 2 10, 8 9 1 10, तो 10 हमारा अंकों का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 5 गुना 4 प्लस, अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है? इसको एक बार में सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से मार्क करते चलते हैं, जो आपको देखना। देखो, यहाँ पे प्लस का निशान है ना, दिख रहा है आपको, तो मैं पहले प्लस से पहले, प्लस के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पे गुना कर लेता हूँ पहले। 5 चौक 20, मैं डायरेक्ट 20 लिख रहा हूँ पहले, थोड़ा ऊपर कर ले। देखो, डायरेक्ट 20 लिख रहा हूँ। अब देखो, ये कोष्टक है तो 3 + 7, थोड़ा इस टाइप लिख देते वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, 3 + 4 मतलब कि कितना हो जाएगा? 7, और 7 का ये है स्क्वायर और भाग है 7, ठीक है, और इंटू है 4, बस इसको करना है। देखो, 20 + 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में 7 का भाग दोगे तो बचेगा 7,
इंटू 4। तो देखो 7 चौक 28 और 28 और 20 कितना हो जाएगा, 28 और 20 कितना हो जाएगा, 20 20 40 और कितना हो जाएगा 58 48 है ना, 48 हो जाएगा। देखो 48 हो जाएगा, 20 20 तो 48 हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 20 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो। तो देखो इधर मैं लिख लूं पानी, इधर हो गया पानी और इधर हो गया दूध। दूध का रेट दे रखा है इसने, क्या दे रखा है कि 32 रुपए प्रति लीटर, 32 रुपए प्रति लीटर दे रखा है, हो गया। अब बोला कि पानी किस अनुपात में मिलाएं। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक प्रश्न में आपको पानी का कोई मूल्य ना दे तब तक आपको पानी का मूल्य 0 मानना है, ये ध्यान रखना है। 0 क्यों मानेंगे भाई, देखो हमारे जो घर में पानी होता है वो उसकी कोई वैल्यू मतलब वैल्यू तो होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी में खरीदा, जैसे किसी के मोटर होता है, किसी के पानी मतलब पानी इजीली मिल जाता है ना, तो उसका रेट मानते हैं 0 रुपए। अगर अब बोलो कि 20 रुपए की बोतल आती है ना, तो उसमें क्या है कि जब तक सवाल में ना बोले तब तक पानी का हम मूल्य नहीं मानेंगे, पानी का मूल्य अपने आप से 0 मानना है। अब बोल रहा है देखो आगे 28 रुपए प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में इसमें पानी मिलाना जाना चाहिए, ठीक हो। तो देखिए 28 रुपए प्रति लीटर, जो 28 है ना इसको रखेंगे बीच में, ये हम लगा रहे एलिगेशन। एलिगेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च करना, किसी भी सर की क्लास देख लेना आप। तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, इनका डिफरेंस लेते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। देखो 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 28 में से जब 0 जाएगा तो कितना 28 ही बचेगा। तो इस अनुपात में हम मिलाएंगे। तो देखो 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 7 28, तो हमारा 1:7, हमारा 1:7 में मिलाने पर क्या हो जाएगा, 28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें पानी इसमें देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 1:7 दे रखा है और एक दे रखा है 7:1 दे रखा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो इसमें वाटर है, वाटर का 4 है, तो इसने देखो यहाँ पे देखो क्या इसने क्या लिख रखा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है कि देखो पानी को मिश्रण प्राप्त हो। देखो यहाँ पे बोला ना दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए, तो इसका 1:7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें पानी देखो 1 है ना, तो देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ गलती होगी तो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी। ये है MDH वाला। देखो M1D1H1, टाइम एंड नंबर का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, W1 बराबर M2D2H2। ये क्या लिख रखे हैं आपको सबको पता होना। एग्जाम देखो M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब हावर घंटे, और ये W है ये कार्य वर्क। अब देखो पहले इसमें दो स्टेटमेंट दी होती हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो 18 मैकेनिक है 10 दिनों तक 90 काम करते हैं, 90 कार बनाते हैं, मरम्मत करें। देखो 18 मैकेनिक मतलब 18 मैन है, तो मैं मैन की जगह लिखूंगा 18 इंटू, अब डी की वैल्यू चाहिए तो देखो यहाँ पे डी मतलब कि दिन, 10 दिन इंटू 10 हो गया। H मतलब कि इसको घंटे नहीं दे रखे, तो घंटे नहीं दे रखे तो उसको छोड़ देते हैं, समझ गए। अपॉन W1 मतलब वर्क कितना है, 90 कारों की मरम्मत करते हैं, अपॉन 90 बराबर। अब दूसरी स्टेटमेंट यहां से पढ़ते हैं, देखो दूसरी स्टेटमेंट भी दे रखी है इसने, 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए। देखो दिन कितने हैं, 12 दिनों में, तो यहाँ पे डे की जगह में लिख दूं 12 हो गया, और 150 कारें, तो W की जगह क्या है 150 आएगा। कितने मैकेनिक, तो मैकेनिक मैन है तो मैंने मान लिया एक्स मैकेनिक, ठीक है। बस इसको करेंगे। देखो 15 चौक 60, 15 छक्की 90 होता है, और 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा और 10 बार में, है ना, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो इसको 5 बार में, इसको 3 से काटेंगे तो 6 बार में, और 6 से काटेंगे तो 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में। देखो ऊपर 5 बचा है, नीचे 5 बचा है, मतलब x की वैल्यू क्या 5 है ना, ये इधर जाके गुना होगा तो 5 × 5 मतलब 25, तो 25 मैन चाहिए। 25 मैन कौन से ऑप्शन में, 25 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नल। देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि अच्छा टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। देखो बहुत सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 15 नल है, कितने नल है 15 नल, और वो 36 मिनट में भर सकते हैं, मतलब कि 15 मिनट 15 पाइप 15 नल है ना, वो 36 मिनट तक चले, तो ये क्या हो गया, टोटल काम आ गया। अब ये टोटल काम को 1 घंटे में करवाना है। 1 घंटा मतलब कि देखो ये है ना, ये 36, ये क्या है मिनट थी, यहाँ पे मिनट थी, तो नीचे भी मिनट ही आनी चाहिए, इसका भाग देंगे तो मिनट मतलब कि 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट हो गया, तो मिनट से मिनट कट जाती है, समझ गए। बस इसको हल करेंगे तो देखो 6 × 36 होता है, 6 से काटेंगे 10 बार में,
और 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 3 तिया 9, मतलब कि 9 पाइप चाहिए जो उसको 1 घंटे में भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक विक्रेता ने 50 रुपये में 12 संतरी खरीदे और 30 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिए, तो हानि परसेंट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 12 ही संतरा खरीदे है और 12 ही संतरा बेचा है उसने, तो हम इस पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो सीपी और इधर होता है एसपी। अगर इसमें संतरे की वैल्यू, जैसे क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है ना, अगर अलग अलग दी जाती है तो हम उसको बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही इक्वल दे रखा है। देखो जैसे 50 संतरे, 12 संतरे खरीदे 50 रुपये में, ठीक है, 50 रुपये में खरीदे उसने 12 संतरे और 30 रुपये में उसने बेच दिए। यहाँ पे क्वांटिटी बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर क्वांटिटी बराबर नहीं होती तो हम उसको क्वांटिटी को पहले बराबर करते। तो देखो अनुपात में 0 से 0 काट दो, 5 की चीज़ को 3 में बेच दिया तो कितने की हानि हुई, 2 की हानि हुई, कितने पर, 5 पर हुई, तो परसेंटेज निकाले, लेकिन हम 100 से गुना कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और 20 दूनी 2, मतलब कि 20 × 2 40%, तो 40% की उसको हानि हुई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो सी में है ना। 7400 की धनराशि पर 36 महीने का साधारण ब्याज 888 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा जल्दी, कितना टाइम हो गया, 11 मिनट हुई है ना, थोड़ा जल्दी कर देंगे आज। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज, ठीक है, बहुत इजी हैं सारे क्वेश्चन, अभी तक बनने लायक थे। तो देखो एसआई का आपको फॉर्मूला पता होगा, एसआई बराबर होता है PRT/100, ये होती है प्रिंसिपल, मूलधन, रेट और टाइम। तो यहाँ पे देखो ब्याज दे रखा है 888, बस इसका मान रखना है। देखो बोला ना साधारण ब्याज, तो 888 साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल इसने दे रखा है 7400 रुपये, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वही उतार रहा हूँ ना। आर का मान इसने पूछा तो आर हो जाएगा। और देखो 36 महीना, तो 36 महीने तो 36 महीना नहीं आता, हमेशा ईयर आती है, तो 36 महीने को साल में बदलने के लिए मैं इसको 12 से भाग कर दूंगा, और अपॉन 100 तो आएगा ही। बस यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, जो कि ईजिली निकालोगे आप। देखो 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, ठीक है, 12 से 3 बार कटेगा, है ना। तो देखो इधर है 888 है और उधर है 74 × 3, तो देखो 74 को मैं 3 से गुना कर रहा हूँ, तो 4 तिया 12, 1 7 तिया 21 1 22, तो 222 × R हो चुका है। ये मुझे इसको दिख रहा है 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 4%, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजन ब्याज 9.81 है, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है। देखो 18% की दर है, ऊपर देखो यहाँ पे देखो इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश में देखना, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज। तो यहाँ पे देखो इसने इंग्लिश में लिख रखा है कंपाउंड, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, तो मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो देखो 18% है, तो 18% की रेट से आप 2 साल का सक्सेसिव निकालोगे तो क्या होता है, वो होता है A+B से आप निकालोगे, A+B+A × B अपॉन 100। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका क्या होता है, 18 दूनी 36 और 39, मतलब कि 39.24 होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते, इसमें मान रखोगे आप 18 की सक्सेसिव निकालोगे। बाकी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, x और मतलब 2x और x², ये इसकी ट्रिक होती है। जैसे कि 18 दूनी हो गए यहाँ पे 36 और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। इधर हमेशा जो लाइन है ना, इसकी हमेशा इधर मतलब कि दो ही अंक आते हैं, तो ये 3 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो 3 इधर आके जुड़ेगा तो 39, और ये जो लाइन है यहाँ पे पॉइंट मानी जाती है, और यहाँ पे हो जाए 39.24, ठीक है। बाकी आप इसमें भी रखोगे A+B वाले में तो भी हो जाएगा। इसका और भी सेकंड मेथड है ना, वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप उसको आगे सोल्व खुद कर लेना, ठीक है, तो आइडिया दे देंगे। तो देखो 39.34 क्या हो गया, इसका CI बन गया, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 2 साल का। इसने बोला क्या, देखो वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज कितना है, 981, मतलब जो 981 रुपये है ना, ये किसका वैल्यू है, ये है 39.24 की वैल्यू है। इसने बोला ना इतना ब्याज, तो हमारे हिसाब से ये ब्याज है और इसके हिसाब से ये ब्याज है, और गुना कर देंगे। इसने पूछा मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ऊपर क्या जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, गुना कर लेते हैं। देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 नाम 81, 109 बच जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 होता है, और कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, तो 9 तिया 27 बच चुका है यहाँ पे, और कितना आ जाएगा, और 9 चिकी 54 हो जाएगा, 436 आ गया, ठीक है। और काट लेते हैं, देखो ये 9 का 4 गुना दिख रहा है, 109 का 4 गुना, तो मतलब ये 4 बार जाएगा। देखो 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 × 100 बच गया हमारे पास, मतलब कि 2500 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया जाता है, बाद में यह पाया गया कि
चौरासी को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत। क्वेश्चन नंबर 10, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। अब तो आपको आ जाना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट हमेशा कंटिन्यू क्लास देख रहे हो तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखो कितना था 84, देखो पहले तो सही मतलब औसत कितना आया 45 औसत आया, ये तो 45 औसत था। लेकिन इसमें क्या हुआ है ना कि 84 तो पढ़ना था, 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। मतलब कि ये क्या है 84 को 48 पढ़ लिया मतलब कि कम पढ़ा है, कम पढ़ा है ना, उसकी वजह से हमारा जो औसत है ना अब के टाइम कम है, तो औसत क्या आना चाहिए ज़्यादा आना चाहिए। तो जो 84 जो कम पढ़ा है ना, कितना कम पड़ा है पहले तो आपको ये देखना है 84 और 48 का आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो घटाते हैं, 8 में से 4 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, 7 में 4 गया तो 3 बच जाएगा। तो ये 84 से 48 पढ़ा गया था, मतलब ये कम पढ़ा गया था। तो जो रियल वैल्यू है ना तो बढ़नी चाहिए, तो ये है ना जो 36, इसमें ये बढ़ेगा तो 36 वैल्यू बढ़ेगी। अब एवरेज में बढ़ाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे कितनी संख्या है 36 संख्याएं, ये जो 36 वैल्यू है ना ये 36 संख्याओं में बट के बढ़ेगी। तो एवरेज निकालने की जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो 36 का भाग देंगे तो कितना जाएगा +1 आएगा। मतलब जो आपके पास जो एवरेज है ना उसमें +1 करना है आपको। तो जो पहले क्या है 45 एवरेज था और गलत पढ़ने की वजह से अगर आप उसको सही पढ़ते तो कितना एक एवरेज और बढ़ जाता, तो 45 + 1, तो 45 + 1 मतलब कि 46 आपका सही एवरेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है ना। एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है। इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। देखो चोर पुलिस है ना, चोर पुलिस का खेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जहाँ पे है जैसे चोर और जो पुलिस है ना उसके बीच में 288 मीटर का डिस्टेंस है। आपको पता है जब एक ही दिशा में जब व्यक्ति एक ही दिशा में जब स्पीड होती है, जब दौड़ चलते हैं कुछ भी रेलगाड़ी हो या फिर चोर पुलिस हो, तो उसकी क्या होती है ना कि जो स्पीड है उनका अंतर लिया जाता है, और जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाती है। तो देखो ये 42 मीटर 1 मिनट में दौड़ रहा है, तो टाइम मतलब स्पीड क्या आ जाएगी, देखो 42 मीटर 1 मिनट में, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, समझ गए। तो ये 42 मीटर पर मिनट आएगी ये, समझ गए। और इसकी क्या आ जाएगी 30 मीटर 1 मिनट में, तो इसकी भी आ गई 30 मीटर पर मतलब 30 मीटर पर मिनट। इनका डिफरेंस लेंगे तो देखो इनका डिफरेंस 42 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं कितना आएगा देखो 2 मतलब कि 2 और 1 मतलब कि 12 आ जाएगा। 12 मीटर पर मिनट ये इनकी डिफरेंस आ जाएगा। टाइम निकालना है आपको ना, तो टाइम देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, समझ गए। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस है 288 मीटर की, 288 मीटर की क्या है डिस्टेंस है, और ये क्या है 12 मीटर, ये देखो 288 मीटर का, तो 12 मीटर पर मिनट, मतलब कि जो मिनट है ना वो ऊपर चला जाएगा, पर मिनट तो अपॉन के मिनट आएगी ना तो वो ऊपर चली जाएगी, समझ गए। बस देखो मीटर को मीटर से कट चुका है, 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, मतलब कि 24 मिनट लगेंगे उसको, 24 मिनट में जो पुलिस है ना वो चोर को पकड़ लेगी। तो 24 में हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। देखो हमने इस यहाँ पे मिनट को सेकंड में नहीं बदला, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा था कि ऑप्शन में दिख रहा था कि वो मिनट में आंसर पूछ रहा है। बाकी आप क्या करते, इसको मिनट को पहले मीटर पर सेकंड बनाते, मतलब कि सेकंड में बदलते इसको, फिर आप वापस से उसको मिनट में निकालते। उसका कोई लॉजिक है कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता है यहाँ पे मिनट मीटर से मीटर कटेगा तो लास्ट में मिनट बचेगा, समझ गए। ऑप्शन पे भी थोड़ी आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इसको तो नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 720 भाग 8 प्लस 915, अच्छा ये तो इसको तो थोड़ा हल ही करना है। देखो 720 ये है 720 देखो 720 में मैं यहाँ से पहले डायरेक्ट हल करता चलता हूँ ना, क्योंकि देखो 720 में पहले 8 का भाग देंगे, तो देखो 8 नाम होता है 72, तो 90 आ गया यहाँ से, तो फिर हो गया प्लस। अब 915 में मैं 15 का भाग देंगे तो 15 छिकी होता है 90 और 15 एकम 15, यहाँ से 61 आ गया, समझ गए 61 आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर है माइनस का m, फिर प्लस का है 32 इंटू 5 है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे है बराबर का देखो 16 में मतलब 100 जो 100 मतलब 1104 है ना, इसमें मैं 16 का भाग दूंगा, तो देखो 16 चौक 16 छिकी 96 एक बार गया, और 16 नाम 144 यहाँ पे मतलब कि 69 पर यहाँ पे चल जाएगा। फिर है बीच में गुना का निशान, समझ गए, क्योंकि पहले भाग होता है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो 111 में मैं 37 का भाग दूंगा, तो 37 दिया होता है 111। बस इसको हल करना है आपको और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले गुना कर लेते, देखो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा
5 दूनी 10 और 5 तिया 15 16 160 आएगा। 160 प्लस 90 कितना हो गया, ये हो गया 250, और 250 और 61 कितना हो जाएगा, 250 देखिए 250 और 61 कितना हो जाएगा, 250 और मतलब कि 300 और 310 और 361 हो जाएगा यहाँ से, देखो ठीक है। 160 और यहाँ पे 250 हो गया और यहाँ पे 61 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 6 5 11 1 और यहाँ पे 3 311, देखिए 311 आ जाएगा यहाँ पे, 300 311 माइनस का m बराबर 9 तिया 27 है और 6 तिया 18 18 2 20 है, 9 तिया 27 27 और 2 और 6 तिया 18 2 20, ठीक है। यहाँ पे माइनस का m, देखो m को उधर भेज देंगे तो m हो जाएगा, इधर आएगा 311 311 में से जब 207 घटाना है बस m की वैल्यू हमसे आ जाएगी, तो m की वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है। देखो 311 में से मतलब 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 104, m का मान हमारे पास 104 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन का सबसे लंबा विकर्ण 6√3 है, तो आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जो घन का विकर्ण होता है ना, घन का विकर्ण विकर्ण मतलब डायगोनल को हम डी से लिखते हैं, इसका है 6√3 है। इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a√3 है, समझ गए। तो इसका विकर्ण दे रखा है इसने, इसका घन का विकर्ण कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 6√3 दे रखा है, जो कि बराबर है किसके बराबर हो जाएगा, a√3 के बराबर हो जाएगा। तो √3 से √3 कट चुका है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 6 आ चुकी है। अब बोला क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 6a², और मैं घन का आयतन का फॉर्मूला पूछूं तो आप कमेंट में करके बताना, ठीक है। घन का आयतन का फॉर्मूला कमेंट करना है आपको, ठीक है। अब देखो 6a² मतलब कि 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो गया, ये तो कितना 216 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, कुछ लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपए है तो कुल अर्जित लाभ कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 14 ना। देखो ये पार्टनरशिप का आपको पता होना चाहिए, जिस अनुपात में वो निवेश करते हैं ना, उसी अनुपात में लाभ का रेशियो बढ़ता है, समझ गए। तो देखो 4800 इसका दो मेथड बताएंगे हम आपको ना। 4860 रुपए है, 4860 रुपए किसको मिला है, अहम को मिला है। यहाँ पे देखो अहम को कितना मिल रहा है, देखो ये सबमिट हो रहा है क्योंकि टाइम अप हो चुका है, इसको सबमिट हो जाने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम फिर हल कर लेंगे। और यहाँ पे नेट भी नहीं चलता है तो टाइम लगता है, देखो प्लीज़ वेट ऐसे बताता रहेगा ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। देखो देखिए ये सबमिट नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखो 4660 है, 4660 रुपए है, तो इसमें कुल अर्जित लाभ पूछा है। देखो 4660 रुपए किसको मिला है, ये मिले अहम को। अहम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अहम को मिल रहा है यहाँ पे 3 रुपए मिल रहा है। तो जो 4660 है ना, ये 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू अगर यहाँ से काटते हैं, देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नाम 18 और 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 1920 रुपए एक की वैल्यू आई है, ये एक की वैल्यू आई है। अगर मैं इसको 3 देखो 3 और 2 5, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल पूंजी 3 2 5 5 से गुना कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल पूंजी हमारे पास आ जाएगी। तो देखो 0 5 दूनी 10, इसका दूसरा मेथड बताएंगे भी देख लेना। देखो 9 5 45 1 46 और 4 और 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 5 एकम 5 और 4 9 होगा ना, 96 आएगा यहाँ पे, देखो 96 आ जाएगा, समझ गए। 0 5 दूनी 10 1 9 5 45 45 1 46 और 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9600 टोटल वो राशि थी, जो 9600 जो शुरू में जो राशि थी जो उन्होंने निवेश की थी, कितनी निवेश की थी, 9600 निवेश की थी, 9600, समझ गए। अब इसमें से क्या है ना, यहाँ पे देखिए 10% उन्होंने दान किए, मतलब 10% दान किए, ये किसकी वैल्यू है, ये है 90 की वैल्यू। हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है, देखिए 16 यहाँ पे देखो, यहीं पे भाग में गलती कर दी हमने। देखो यहाँ से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 छीकी 18 3 दूनी 6, मतलब कि 1620 आ जाएगा। तो 1620 एक की वैल्यू आई है, अगर 5 की वैल्यू पर टोटल पूंजी निकालने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे। देखो फिर से समझा देते हैं आपको ना, 1620 है ना, ये एक की वैल्यू आई है, और 3 2 5 टोटल वैल्यू कितनी थी, 5 पूंजी थी, तो गुना कर देंगे। देखो 0 5 दूनी 10 और 16 5 80 देखिए 81, मतलब 8100 रुपये उनके पास टोटल पूंजी थी शुरू में। 10% उन्होंने क्या कर दी, दान कर दी, मतलब जो ये वैल्यू आई है ना, ये 90% का मान है,
और इंटू 100 कर दोगे तो उनके पास क्या आ जाएगी, टोटल पूंजी आ जाएगी आपके पास। देखो 0 से 0 9 नाम 81, तो ये आ जाएगी 9 इंटू 2 मतलब 9000, 9000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ गए। इसका दूसरा मेथड हम आपको बताएं, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही लाइन में। मेंटो जिंदगी सुनी है ना आपने संडे वाली क्लास में, तो देखो मेंटो जिंदगी दिखाते हैं आपको 14। देखिए यहाँ पे बोला है कुल लाभ पूछा है, मतलब कि कुल पूंजी एक ही बात है ना, तो जो लाभ होता है वो पूंजी में बढ़ता है। देखो कुल लाभ मैंने मान लिया शुरू में एक्स पूंजी थी, समझ गए। 10% उन्होंने दान कर दी, तो 10% अगर उन्होंने दान कर दी तो 90% उनके पास बची होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ी है, इसने बोला अहम का हिस्सा 4860 था, मतलब कि और यहाँ पे कितना है, मतलब 2 और 3 अनुपात में, मतलब कि अगर उन्होंने 5 अनुपात 3 और 2 मतलब टोटल कितना है 5 है, टोटल पूंजी 5 है। और इसमें से अहम का हिस्सा बोला ना इसने, इसमें यहाँ पे अहम का हिस्सा कितना है 3 है, तो अहम का हिस्सा यहाँ पे कितना है 3 है, ये बराबर किसके हो जाएगा 4860 के हो जाएगा। यहाँ से हमारे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। देखो काट लेते हैं, 0 से 0 कट चुका है, और 3 से काटेंगे तो देखो 3 एकम, ये 1620 आया था ना उसका, हाँ 1620 आया था, हमने काटा था। और 9 से काट लेंगे तो देखो 9 एकम 9 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 9 एकम 9, 9 अंठा 72, 180 आ चुका है। और 18 5 जो होता है 90, और 90 इंटू 10 मतलब कि 9000, तो x का यहाँ पे भी आपके पास 9000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पीतल में तांबे और जस्ते का 7:3 में है, 200 किलो पीतल में तांबे का, देखो 7:3 में है, डायरेक्ट ये है, ये क्या है, ये तो है और तांबा है, और ये है जस्ता है, समझ गए। बस इसी में आपको विभाजित करना है। ये 200 किलो क्या है, पीतल है, ये पीतल है। 200 किलो क्या है, पीतल है, मतलब कि 7 और 3 10, ये इसी से मिल के बिना, तो 7 ही नहीं 10 की वैल्यू है, जिससे पूछा है उससे गुना कर देंगे। तो तांबे से पूछा है, तो तांबा कौन सा वाला है, तांबा शुरू में ये है टी, तो 7 का वैल्यू पूछा है, तो देखो 0 से 0 7 दूनी 14 मतलब 140 किलो क्या हो जाएगा उसमें, तांबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला, देखो इसमें बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे देखिए इसमें क्या करना आता है आपको, देखो पहले ये भिन्न लिख लेते हैं, 5/11 है, एक 5/7 दे रखी है, तीसरी दे रखी है 3/8, और चौथी भिन्न दे रखी है 6/13, समझ गए। अब इसमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, ये चेक करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसमें सब में पहले 0 0 लगा लेते हैं, सब में 0 0 लगा लो आप, और मूल जो संख्या है ना, मूल जो भिन्न है उसी से हम कंपेयर करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 0 0 लगा लिया। अब देखो इसमें भाग देंगे, मोटा मोटा भाग देना है। देखो 11 चौक 44 होता है, 4 बार जाएगा। 7 चौक 7 7 49 मतलब 7 बार जाएगा। 8 तिया 24 3 बार जाएगा, है ना, 6/11। अब देखिए 6/13 है ये, है ना, 6/13, देखो यहाँ पे है ना 6/13, तो 6/13 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 13 चौक 52 4 बार जाएगा, देखो मोटा मोटा चल चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी तो सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो देखो इसमें 4 तो यहाँ पे आ रहा है, 4 यहीं पर आ रहा है, समझ। 13 चौक 52, 13 चौक 13 5 65, 4 बार जाएगा। देखो इसमें और भाग देना है आपको, तो 11 चौक 44, 4 बार तो जा चुका है, कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, 11 5 50 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे 13 चौक 52 भाग हम दे रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है, 13 चौक 52। बाकी इसका बहुत सारे मेथड है, हम मतलब कि आप उससे भी कर सकते हो। तो 13 चौक 52 8 बच जाएगा, तो पॉइंट आएगा 0 आएगा, तो 13 6 होता है 78 4.6। मतलब कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी है, इसमें तो हमको चेक ही नहीं करना था यार, गलती कर दी हमने चेक करके। क्यों, इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो जहाँ जो मान जहाँ सबसे बड़ा रहा है वो है सबसे बड़ी संख्या, तो 5/7 थी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 5/7। और सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, सबसे छोटी हमारे पास संख्या कौन सी हो गई है, जो सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3 आ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई 3/8 पिन हो गई। इसका एलसीएम लेना है, इसका अंतर लेंगे, तो देखो इसको घटाना है। देखो एलसीएम आएगा 8 7 56, तो 7 8 56 और 8 5 होता है 40, और 8 7 56 7 21, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 जाएगा, और यहाँ पे 1, तो 19/56 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है, ठीक है। आपके लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो 30 मिनट हो गई है ना। देखो a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी के
30% के। इसको हल कर, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, ये 0 से 0 जाएगी। अब देखो कैसे हल करना है आपको। ये a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये है यहाँ पे जो a प्लस बी ना उसकी वैल्यू है यहाँ पे 3, तो बराबर हो जाएगा 3। और ये जो a माइनस बी, ए माइनस बी, ये रेशियो वाला मेथड है ना, a माइनस बी, यहाँ पे जो इसके साथ है ना उसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप और अगर मैं आपको बताऊं, जो देखो a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, इस a माइनस बी को यहाँ पे अपॉन में लेके आएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, इसके यहाँ पे 3 था, 3 हो जाएगा, ये 2 है, इधर आके क्या आ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हो a प्लस बी का मान है 3 और a माइनस बी का मान है 2, यहीं पे हमने लिखा था। जैसे a और b का मान आप कैसे निकालोगे, देखो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे। इसी तरह b का मान निकालेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें 2 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, बाकी आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, b से b कट जाएगा, फिर उसमें b का मान रखोगे। अब क्या बोला है, b का कितना परसेंट a के बराबर है, इसने बोला है b का कितना परसेंट, b की वैल्यू कितनी है 1/2, b का कितना परसेंट, मैंने मान लिया x परसेंट, b का ये b होगा, इसका x परसेंट a के बराबर है, a के बराबर, a का मान कितना है 5/2, इसके बराबर है। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, देखो ये 2 से 2 कट चुका है, x बराबर कितना हो जाएगा 100 × 5 मतलब कि 500% के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखो चुनाव वाला क्वेश्चन है। देखो मैंने मान लिए 100 वोट थे, ठीक है, तो विनर एक को मिले 41%, एक को मिले 41%, तो 100 - 41, दूसरे को कितने मिलेंगे 59 मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जिसको कम मिलते हैं वो होता है हारने वाला, तो ये एल हो गया, मतलब लूजर हो गया, और जिसको ज़्यादा मिले वो हो गए विनर। समझ गए। अब बोला है जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना वो कितने से जीता है, 57,632 से, मतलब ये देखो ये यहाँ से कितने ज़्यादा से जीता है, तो 59 - 41 कितना आ गया, 18 का अंतर आ गया। तो 18 की वैल्यू दे रखी है इसने 97,632, मतलब जो ये 97,632 है ना, ये 18 का मान है, और इसने जो पूछा ना उससे गुना कर देते हैं। देखो इसने यहाँ पे देखो विजयी उम्मीदवार कौन है, इसको 59 मिले, समझ गए। अगर ये हारने वाला का पूछता तो 41 से गुना करते हैं, यहाँ पर टोटल वोट पूछता तो यहाँ पे 100 से गुना करते, इतना तो आपको पता होगा। काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 × 72, 4 बच गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 × 72, देखिए 9 एकम 9 और 0, 9 × 72, 72, 4 बच गया, और 9 तिया 27, 9 चौक 36, देखिए 9 × 72, देखो कैलकुलेशन में है ना माइंड कभी कभी काम नहीं करता। 9 एकम 9, 0 और 9 × 72 हो गया, 4 हो गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ पे 4 बार जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ पे कितना 7 आएगा, 9 × 72 8 बार जाएगा। इसको 2 से और काट लेते हैं, 2 × 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, समझ गए। ऊपर आ गया 54 24 को जब आप 59 से गुना करोगे तो देखो 9 को जब 4 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 6 आएगा, तो लास्ट में 6 तो आएगा ही। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे अगर एक बार मैं नजर मारूं तो देखो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है इकाई अंक, ऑप्शन नंबर बी में 6 आएगा। बाकी आप इसको पूरे को सोल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। समझ गए, पूरा हम सोल्व कर नहीं रहे हैं क्योंकि गुना भाग थोड़ी सिखाएंगे, गुना भाग तो सीख भी जाओ, वहीं पे आप खुद ही जाके करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा फास्ट कर लें। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है, तो प्रतिशत में निवल छूट तो देखो कितनी है 15%, एकदम आराम से समझाएं। 15% है, एक है 20% है, एक है 25% है। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये नीचे वाली है पहले, मतलब कि अगर पहले अगर 20 जैसे 20 मार्क प्राइस था, कितना था 20, उस पर कितने की दी, ऊपर है छूट 3 की छूट दी तो कितने पर बचेगा 17 पर। ये क्या है मार्क प्राइस, अगर पहले 5 था 1 की छूट दोगे तो 4 पर, पहले अगर मार्क प्राइस 4 था तो उसको 1 की छूट देकर 3 पर। ठीक है, इधर से अगर कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। देखो ये 4 से 4 कट चुका है, देखो 20 × 5 100, 20 × 5 100 और 17 तिया 51, मतलब कि 100 की चीज़ को आप 51 में बेच दियो तो कितने की छूट दी, तो यहाँ पे छूट दी आपने 100 पर कितने की 49 की। तो 100 पे हम डायरेक्ट जो छूट होती है वही होती है, तो 49% 100 पर 49%, कौन सा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप यहाँ पे 51 देखकर 51 मत लगा देना क्योंकि ऑप्शन में है भी नहीं, अगर 51 दिख जाए आपको आप लगा दो, तो ऐसी गलती कभी मत करना। 20वां क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखो इसमें 9 का आपका रूल पता होना चाहिए, जिसमें इकाई मतलब टोटल को जोड़ो उसमें 9 है ना, योग बैठना नहीं चाहिए। देखो 9 से विभाजित नहीं है, तो देखो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखो 7 7 14, 14 7 या 21 एक 22, और 22 और 3 कितना होता है, 22 और 3 25, 25 2 27, मतलब जो 27 यहाँ पे तो 27 आया, ये 27 क्या होता है, 9 से विभाजित होता है ना, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते यहाँ पे देखते देखो 9 4 है, 4 और यहाँ पे एक 5 हो गया, ठीक है, 5 4 और 5, 4 और 1 5, 5 5 और 4 9 हो गया, 9 9 18, यहाँ पे क्या आ गया 18, ये 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, हमसे पूछा क्या नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं अगर 4 + 5 मतलब कि कितना होगा 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 9 21 हो जाएगा। ये 9 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो ना, अब ये सबमिट होने का नाम नहीं ले रहा है, वरना इसको भी सबमिट कर देते। देखो ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये सबमिट हो नहीं रहा है, और आपको पता होगा, थोड़ा भरोसा करते ही हो जो भी क्लास देखते हैं, तो आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। और इसी प्रकार से जो पहले की क्लास देखनी है आप देख लेना, डेली के आप मॉक लगाते रहिए और मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं वो देखते रहिए, और जो दिल्ली पुलिस की जो आंसर की आई है उसमें कोई क्वेश्चन है ना, उनको भी सोल्व करते रहना ज़रूर से, क्योंकि उसमें रिपीट होंगे SSC GD में। तो क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और जो डिमांड आपकी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेली क्लास का बोला था वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है, उसके लिए हम दिल से सॉरी मांगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।